दोस्तों कानापन में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो में आपको कुछ ऐसे फर्टिलाइजर बताऊंगी, बिल्कुल पावरफुल फर्टिलाइजर। उन फर्टिलाइजरों को डालेंगे तो आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका रिजल्ट आपके सामने। देखो, आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने 15-20 दिन, 1 महीना पहले मैंने मधु कामनी की वीडियो डाली थी। देखो, फूलों से पहले भी लग रहा था। देखो अब दोबारा मेरा ये पौधा फिर फूलों से लग रहा, कितनी कली बन रही है। देखो इसमें कितने ये वाली ये कली बन रही है और कुछ फूल भी खिल रहे हैं। उस फर्टिलाइजर डालने से इतना चमत्कार सा हुआ है। मैंने इसमें एक हफ्ता ही सही हुआ होगा, 4-5 दिन पहले ही डाला था। आप मेरी वीडियो को प्लीज पूरी देखना। मैं सारे ऐसे घर के फ्री के फर्टिलाइजर बताऊंगी जो ऑर्गेनिक है, आपके घर में डेली से बनते रहते हैं, आप उन्हें फेंकते रहते हैं। वो जो गार्डनिंग करते हैं, पौधों की शौकीन है, उन्हें पौधे लगाने का शौक है, वो अब यही सोचते रहते हैं हमारे पौधे कैसे हेल्दी हों, हमारे पौधे कैसे हेल्दी हो, हम क्या फर्टिलाइजर डालें। आप केमिकल बाहर के फर्टिलाइजर लाते रहते हैं, हमारे महंगी भी आती है और पौधों को भी नुकसान देते हैं। प्लीज मेरी वीडियो को अंत तक देखना, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर जान ही गए सब ये फ्री है, मैं सबको बारी बारी से आपको बताऊंगी इनके क्या फायदे हैं। देखो सबसे पहले बताती हूँ आलू। देखो आलू जैसे हम काटते हैं, सब्जी बनाते हैं, कुछ करते हैं, सबसे पहले हमें भिगोना भी चाहिए आलूओं को, एकदम ऐसे नहीं, अच्छी तरह से सूखा। इसमें पोटास ऐसी भारी मात्रा में होती है आलू में। इसके पानी को आउटडोर इंडोर कैसे भी प्लांट में डालोगे कोई नुकसान नहीं देने वाला। आप डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं। अगर जैसे अभी 1 घंटा 2 घंटा भीगा हुआ पानी है तो आप डायरेक्ट अपने पौधों में ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं देगा। और ये 1-2 दिन स्टोर भी कर सकते हैं। इसे 1 या 2 दिन स्टोर करना, आपको ज़्यादा नहीं करना। इसमें पोटास भारी मात्रा में होती है। आप इसे कोई भी पौधे में दे सकते हैं। जैसे कोई में दाग धब्बे बन रहे हैं, किसी में कैल्शियम की कमी हो रही है। देखो जैसे मेरा पौधा आपने देखा होगा कि पहले एकदम बिल्कुल बेकार से हो गया, तो मैंने धूप में छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा से मैंने यही फर्टिलाइजर दिया आपको। फिर दोबारा से देखो ये बेबी बनाने लगा और हेल्थी सा होता जा रहा है। आप आलू के छिलके, इस पानी को ऐसे फेंकते हैं, इसके छिलके बहुत फायदे थे। आलू तो आप खा ले। दूसरे नंबर पर लहसुन। देखो लहसुन की छिलके, लहसुन भी ज़्यादा सभी के यहाँ पर आता है, जैसे ज़्यादातर सभी डालते हैं आजकल तो लहसुन वैसे भी खाने में गैस वगैरह नहीं बनती, हमारे लिए बहुत फ़ायदा देता है और वजन भी कम करता है, बहुत ही कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी कम करता है। लहसुन की 2 पत्ती डेली खाते रहें, बहुत ही फ़ायदा देता है। और ये इसके छिलके हमारे पौधों के लिए फ़ायदे देते हैं। इसके छिलके अगर हम इन्हें 24 से 48 इसका वायु एंजाइम बन जाता है। मैंने वायु एंजाइम की वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी, प्लीज़ देखना, बहुत ही अच्छा रहता है। वो 2-3 साल रखे कोई कुछ नहीं बिगड़ता और बहुत ही पावरफुल होता है। इसके छिलकों को 48 घंटे भी भिगो सकते हैं। और देखो ये प्याज तो सब घर में आती है, प्याज के बिना तो सब्जी बनती ही नहीं है, सभी के घर में आती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर का जो प्याज, रेड प्याज जो होती है, इसका छिलका लेना है आपको। बस ये ऊपर का छिलका है ये वाला ले, अंदर वाला ये पल्प नहीं लेना है आपको, क्योंकि फंगस वगैरह का डर रहता है। फिर आपको ये प्याज ही की छिलके लेती है। इसमें सल्फर होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कली नहीं बन रही, फूल निकले, पोर्टुकला वगैरह की पर्सेंस वगैरह के लिए तो रामबाण है। मैंने देखो अपनी पोर्टुकला में डाला तो देखो कितनी कली बनी है। अब शाम के टाइम में वीडियो बना रही हूँ तो ये मॉर्निंग में फूल खिलते हैं और शाम को एकदम मुरझा से जाते हैं। देखो कितनी कली बन रही थी मेरी में, बहुत फूल खिल रहे हैं, ये इसी का कमाल है। चौथे नंबर चना की दाल तो सब घर में ज़्यादातर बनती है। लौकी, चने की दाल वगैरह कुछ भी बनाओ, चने की दाल प्रयोग होती है, बहुत ही हमारे लिए भी बहुत फ़ायदा देती है सेहत के लिए। और इसका जो पानी होता है लिक्विड, चने की दाल ज़्यादातर भिगो कर बनाते हैं हम, लिक्विड होता है उसे हम फेंक देते हैं। हम 1 घंटा या 2 घंटा भिगो कर बनाएं तो जल्दी भी बन जाती है हमारी ये चने की दाल। और इसका पानी देखो सोना है, बिल्कुल हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा है। ये पीला पीला जो पानी है हमारा, ये इसमें इतने न्यूट्रिशन है, फास्फोरस इतनी भारी मात्रा में होता है हमारे पौधों के लिए, और मैग्नीशियम भी होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम भी थोड़ा बहुत होता है। ये बहुत ही फ़ायदा देता है ये चने की दाल का पानी। हमारे कैसे भी हम अगर तुरंत ही हमारे जैसे 1-2 घंटा भिगोने के बाद आप शाम को ही डाल रहे हैं तो इसे डायरेक्ट भी अपने पौधों में डाल सकते हैं। लेकिन आप 1-2 दिन स्टोर करके रख रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा डबल पानी, एक हिस्सा पानी डालकर अपनी पौधों में डालना है। और देखो 5वें नंबर पे आता है हमारा ये एलोवेरा तो इतना एंटीबायोटिक है, इतना फंगस है, मतलब कोई भी कीड़े मकोड़े फंगस कोई का भी हो, ये बहुत, मैंने इसकी भी वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है। एलोवेरा के कितनी तरह के 3 तरह के फर्टिलाइजर बन जाते हैं अपने पौधों के लिए, कोई फंगस बन रही कुछ बन रहा हो, बहुत ही फायदा देता है हमारा एलोवेरा।
एलोवेरा को इसमें हाथ से छील कर इसे भिगोकर पानी में आप अच्छी तरह से बनाएंगे। जैसे इसका जो अंदर का जेल है, ये जेल तो हमारे हाथ पैरों में किसी में हमारे लिए भी बहुत फ़ायदा देता है ये, लेकिन हमारे पौधों के लिए भी बहुत फ़ायदा देता है। फूल इसका जेल लगा लो, तुरंत आराम देता है, ये बहुत ही फ़ायदा देता है एलोवेरा। इसे धृत कुमारी भी कहा जाता है। ये आयुर्वेद में मेडिसिन प्लांट है, बहुत ही फ़ायदा देता है। और ये हल्दी, हल्दी तो सभी जानते हैं, हल्दी भी एंटीबायोटिक एंटी फंगस होती है। हमारे कीड़े मकोड़े फंगस मिली वगैरह किसी का अटैक हो जाता है, जैसे कोई हम गमला वगैरह भी लगाते हैं उसमें डाल लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालनी, गर्मी का मौसम है। अगर 20 लीटर पानी बना रहे तो उसमें आपको बस 1 चम्मच डालनी है। 20 लीटर में आपको ये ध्यान रखना, बहुत कम डालनी है। 1 लीटर पानी में 1 चुटकी ही डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। गर्मी का मौसम है, लेकिन ये डालनी जरूर है, क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है। बरसात तो आपके बहुत जल्दी आ गई, कभी तूफान आ जाता है, कभी बारिश हो जाती है। इसके लिए हमें पौधों को बचाने के लिए ये आपको एलोवेरा और ये हल्दी पाउडर बहुत जरूर मिलाना, जो भी फर्टिलाइजर बनाए आपको। और ये चावल, चावल तो हर घर में बनते हैं, राइस सब घर में बनते हैं। राइस इतने फायदे देती है, इसमें फास्फोरस होता है, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं हमारे चावल के छिलकों में, जो हम चावल तो खा लेते हैं, उसके पानी को भिगोते हैं। जैसे हमने ये पानी भिगो के 2-3 घंटे भिगो कर रख लेते हैं चावल, ये हमारे चावल का पानी है, ये बहुत ही फायदा देता है। हम इंडोर प्लांट आउटडोर कैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इंडोर जो प्लांट होते हैं जैसे मनी प्लांट, जेड प्लांट, अम्ब्रेला प्लांट, कोई पत्तीदार मतलब पत्तीदार जो पौधे उनके लिए तो इतना फायदा देता है। आप मनी प्लांट में तो कुछ भी नहीं डालें, ये चावल और दाल का पानी, ये दाल का पानी और चावल का पानी पिलाते रहें, बहुत ही हेल्दी और ग्रीननेस लेके आएगा, एकदम हरा हरा बिल्कुल रहेगा आपका मनी प्लांट। बिल्कुल गर्मियों के मौसम में बिल्कुल नहीं सूखेगा, क्योंकि इसमें फास्फोरस वगैरह भी होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं जो हमारे मिट्टी के pH लेवल को भी बढ़ा देता है। और देखो छाछ, छाछ में तो इतना कैल्शियम होता है, अगर किसी आपके यहाँ पर छाछ नहीं हो, मेरे गाँव पास में ही है, मेरे कभी मठा आती रहती है, मैं अपने पौधों में भी यूज करती हूँ और हम भी पीते हैं मठे को। और अभी तक 1-2 दिन की खट्टी भी मठा होने तो भी अच्छी रहेगी। ये 2-3 दिन की खट्टा पी नहीं गई थी, थोड़ी खट्टी सी हो गई गर्मी में, तो मैं अपने पौधों में यूज कर लूँगी। इससे कंपोस्ट वगैरह भी बहुत अच्छा बनता है और इसे हम पौधों में डालेंगे। जैसे मठा, छाछ भी कहते हैं, कहीं मठा कहते हैं, हमारे मठा कहते हैं। और आप दही भी यूज कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम बहुत भारी मात्रा में होता है। हमारे पौधों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जैसे कोई पत्ते पीले वगैरह पड़ने लग जाते हैं तो हमारे पौधों में कैल्शियम की कमी होती है, इसलिए आप छाछ भी यूज कर सकते हैं। आपको आप अलग अलग भी दे सकते हैं सभी को आप, या एक जगह मिलाकर भी दे सकते हैं। मैंने आप इन सभी का एक जगह भी मिलाकर रख रखा है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये छाछ भी यूज कर सकते हैं। और ये चावल का माड़ है, जो चावल का माड़ होता है अब बिल्कुल ठंडा हो रहा है। ये तो मेरे चावल का पानी है, ये चने की दाल का पानी है जो धोने के बाद 1-2 घंटे भिगो के जो रखे थे। और ये माड़ है, हमारे यहाँ पर सदैव चावल जो बनते हैं उन्हें पानी रख के जब खदक जाते हैं उसमें पानी निकाल देते हैं, चावल अलग हो जाते हैं हमारे। ये भी बहुत हमारे जो न्यूट्रिशन होते हैं चावल में सब इस पानी में आ जाते हैं, इन्हें हम फेंक ही देते हैं। ये वही है हमारे चावल का जो माड़ होता है, माड़ बोलते हैं, जो निकलता है वो ठंडा होने के बाद देना है। लेकिन एकदम ठंडा हो जाए तब हमें पौधों में डालना है, लेकिन आपको इसे डायरेक्ट नहीं डालना। लेकिन पानी को तो आप डायरेक्ट डाल सकती हैं अपने पौधों में, लेकिन इस माड़ को नहीं डालना। इसमें डबल पानी मार के एक हिस्सा ये माड़, एक हिस्सा पानी डालकर आप सभी पौधों में दे सकते हैं। ये भी इसमें भी फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होंगे। मेरे सभी के छिलके, केले के, आलू के, प्याज के, नींबू के, सब के और मिर्च के और लहसुन के, प्याज की सभी की छिलके मैं एकदम वैसे नहीं रखती हूँ जो किचन में डेली पानी डालकर रखते रहते हैं। बहुत मैंने यूट्यूब पर देखा है, बहुत मेरी बहन बताती हैं कि उन्हें डेली पानी में डालती रहती हैं किचन कंपोस्ट को, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि मुझे बदबू सी थोड़ी आने लगती है, क्योंकि इतना सारा तो हमारा निकलता नहीं। और डेली हमें फर्टिलाइजर भी नहीं डाल सकते हैं अपने पौधों में, डेली डालेंगे तो भी नुकसान देगा। कम से कम 1 हफ्ता या 15 दिन का तो अंतर रहना चाहिए सभी पौधों में। तो इसलिए कि मैं इन सबको सुखा लेती हूँ, सुखाने के बाद मुझे कोई स्मेल नहीं आती। और केले वगैरह में जो शुगर वगैरह होता है वो भी चला जाता है, आलू में भी थोड़ा शुगर रहता है, इसलिए इसमें पोटास तो बहुत ही मात्रा में होती है हमारे आलू में। और ये सब छिलकों को मैं, अब ज़्यादा गर्मी पड़ रही, गर्मियों में सुखा के रखती, मैंने बहुत सारे सुखा के रख रखे हैं ये, और कुछ मिक्सी में पीस के भी रख लिए, इसका पाउडर बना के रख लेती हूँ, क्योंकि अब बरसात आ जाएंगी, फिर सर्दी आ जाएंगी तो हमारे फिर सूख नहीं पाते हैं, फिर पड़े रहते हैं कई दिन, ओस वगैरह में हो जाते हैं, इनमें स्मेल हो जाती है तो अच्छा भी नहीं लगता। टेरिस वगैरह पर कोई आए भी जैसे
वहाँ पड़े रहती हैं वो छिक्कल। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, आप अब गर्मी के मौसम में 2-3 महीना जैसे गर्मी है अब ज़्यादा, सभी छिलकों को आप सुखा के रख लें। तब आपको ज़रूरत हो भिगोने की, कुछ ताज़ी ले लें, जैसे आपको 1 दिन 2 दिन में ही डालने हैं। कुछ सूखे हुए जैसे केले हमारे छिलके, कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ छिलके हमारे पास नहीं हो पाते, डेली हमारी हर चीज़ नहीं बनती है, आलू भी नहीं बनते कभी कभी डेली, हमारे प्याज तो चलो डेली बनती रहती, प्याज तो सब चीज़ में डलती है, प्याज को बिना सूखे भी ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हमें और जिन सब छिलकों को सुखा लें, सुखा जब आपको ज़रूरत हो आप इनको भिगोकर अपने पौधों में 1-2 दिन तक भिगोकर फिर अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। बहुत सारी न्यूट्रिशन है सभी इन्हीं छिलकों में है। जो भी मैंने आपको फर्टिलाइजर बताएं, आप इन सबको मिलाकर आप अपने पौधों में देंगे, जो कली नहीं बनी। देखो मेरे पौधे में मैंने 15 दिन पहले ही दिए थे मैंने ये फर्टिलाइजर, अब दोबारा बनाऊंगी मैं अपने पौधों, क्योंकि मैं 15 दिन के बाद यूज करती हूँ फर्टिलाइजर। 15 दिन से पहले मैं कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहती है कि हम अपने पौधों में 15 दिन से पहले देंगे तो हमारे पौधों में ज़्यादा भी फर्टिलाइजर से हमारे पौधे फिर जलने लगते हैं, क्योंकि एक तो ऊपर से गर्मी भी हो रही है और फिर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर देते रहें, ज़्यादा फर्टिलाइजर से हमारे पौधे जलने लग जाएंगे। इसलिए आप 15 दिन का अंतर, मैं यही कहूँगी 10 दिन या 15 दिन का अंतर तो आप जरूर करें। देखो इन सब छिलकों को मैंने भिगो लिया था, इसे भिगे हुए मेरे 2 दिन हो गए, 48 दिन हो गए। मैंने सभी छिलकों को धोया, जैसे मिर्ची वगैरह, लहसुन, क्योंकि हमारे पौधों में फंगस वगैरह, कीड़े मकोड़े का वगैरह अटैक हो जाता है, जैसे वाइट से हो जाते धब्बे भी, वो भी नहीं रहेंगे बिल्कुल। मेरे एरिका पाम में थे, मैंने उसमें लहसुन का ऑरेंज की वायु एंजाइम का करा था, बिल्कुल सही हो गए उससे। और मैंने नीम के पत्ते भी डाले हैं इसमें बहुत सारे। देखो नीम के पत्ता भी एंटीवायरल होता है, एंटी फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, ये कीड़े मकोड़े वगैरह सबको दूर कर देगा। मैंने इतना अच्छा फर्टिलाइजर बताया, इतना पावरफुल फर्टिलाइजर है ये, आप अपने पौधों में इसी को दोगे। मैंने इसमें सब कुछ मिला लिया, इसमें मैंने हल्दी भी मिला ली है। मैं देखो आप पीला पीला आपको कलर आ रहा होगा, इसमें मैंने हल्दी भी मिलाई है। इसमें अब छाछ मिली, लेकिन अब डालूंगी। इसमें मैंने मठा नहीं मिलाई थी छाछ, जो आप या दही वगैरह भी डाल सकते, दही तभी डालें। और इस पानी को जैसे मैं इसमें, अब ये मेरे 10 लीटर की बाल्टी होगी मेरी, 10 लीटर में कम से कम 20 लीटर और पानी मिलाऊंगी मैं इसमें। जब 30 लीटर हो जाएगा, मैंने इसमें भी काफ़ी पानी मिला दिया था, लेकिन मेरे चावल वगैरह जैसे इसका, और इसको पानी मिलाने के लिए मैं जैसे चावल का पानी है, दाल का पानी है, ये आलू का पानी है मेरा, सब इन्हीं को मैं इन्हीं के साथ मिला लूँगी इस फर्टिलाइजर में। इन सब पानी को भी एक साथ मिला लूँगी तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और हल्दी भी मैंने इसमें 1 चम्मच डाली। आपको ये कहूँगी 20 लीटर पानी बनाओ तो आपको 1 चम्मच ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। हम ज़्यादा दे देते हैं, आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो, आप बस ये देख लेते हो कि चावल डालने, चावल का पानी डालना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कितना डालना, कैसे डालना है। और आपको ये भी ध्यान रखना, जब भी कोई फर्टिलाइजर दे, आपको मैं दे के दिखाती आज, लेकिन आज हमारे यहाँ पर बारिश हो गई शाम के टाइम, तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि गीले में फर्टिलाइजर नहीं देना। देखो मेरी मिट्टी आज गीली हो रही है, बिल्कुल सूख रही थी, लेकिन बारिश हो गई तो बारिश की वजह से ये गीली हो गई है मेरी सारी मिट्टी। गीली मिट्टी में बिल्कुल फर्टिलाइजर नहीं देना आपको। अगर मैं इसी गीली मिट्टी में फर्टिलाइजर दे दूंगी तो और फंगस वगैरह भी लगे, कुछ फायदा नहीं देगा और नुकसान ही दी जाएगा मेरी जड़ों को। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी फर्टिलाइजर दे आपको तभी देना हल्की सी आपकी मिट्टी गमले की सूखी हो। देखो बिल्कुल एकदम लड्डू सा बनना है, इसमें पानी है मेरी में भी, आज पानी सा है, इसमें लड्डू बन रहा है, इसका फूट नहीं रहा। तो मेरा काफ़ी बार, इतनी ज़्यादा तो नहीं, फिर भी हो गई है कि एक पानी लायक आज के, ये शायद कल ठीक हो जाएगा पानी मेरा। गर्मी का मौसम हो रहा है तो मैं कल दूंगी, इसलिए मैं आपको ये दे के नहीं दिखा रही हूँ। मैंने सारा सामान अपना तैयार कर लिया था, लेकिन एकदम बारिश आ गई, फिर सारे पौधे मेरे गीले हो गए हैं जो बाहर थे। इंडोर में भी फिर मैंने बारिश का पानी ही डाल दिया। मैं बाल्टी वगैरह जगह जगह रख ली थी, क्योंकि बारिश का पानी भी हमारे पौधों में फर्टिलाइजर का काम करता है, बहुत अच्छा रहता है बारिश का पानी हमारे पौधों में देने के लिए। तो इसके आपको ये ध्यान रखना है, आपको गीली मिट्टी में आपको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना, और फर्टिलाइजर भी आपको शाम के समय देना है, 6 बजे के बाद देना, मॉर्निंग में भी नहीं देना है आपको, क्योंकि धूप तेज हो जाती है, बारिश में से पड़े फिर एकदम धूप भी तेज निकलती है। आपको शाम के समय देना, और अपनी गमले की थोड़ी खुदाई सी करके, क्योंकि हमारे जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचती है जब हम इसकी खुदाई करते हैं, तो नीचे तक हमारा पौधा और अच्छा घना होता है। आप सभी
इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे। मैं छन्नी वगैरह की सहायता से अब छान के रख लूंगी, क्योंकि मेरे में इसे 48 घंटे हो गए छान के। आप इसे 4-5 दिन स्टोर भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं करना है आपको, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, फिर स्मेल वगैरह आती है, तो आपको ये छान के नहीं। और इसमें मैंने थोड़ी सी उपले भी डाले थे, आपको उपले भी इसके घुल गए हैं एकदम, ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़े ही डाले। इतना पावरफुल फर्टिलाइजर बताया, क्योंकि उपलों में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है, बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर उपलों का, कंडों का बहुत ही फायदा देता है। देखो ये रहे, आपको दिखे ये वाले हैं कि मतलब कुछ तो घुल गए हैं, थोड़े बहुत, एक आध फीस रह गया है इनका, सारा ही बहुत ही फायदे देते हैं। बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर है हमारा। देखो मैंने इसमें छान लिया, जो हमारे ये बचा है इसका हम कंपोज में यूज कर लेंगे। मेरा किचन कंपोज जो बनता रहता है मैं उसमें डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा एकदम गला हुआ है ये बहुत ही जल्दी कंपोज हो जाता है, बहुत ही फायदा देता है। और इसका लिक्विड कुछ तो हमारे सारे न्यूट्रिशन इसमें आ गए हैं, और जो बचेंगे हमारे कंपोज में आ जाएंगे। अब कंपोज में यूज कर सकते हैं, आप इनको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही फायदे देते हैं ये छिलके जो हमारे हैं। देखो कितना अच्छा कलर आया। ये पावरफुल फर्टिलाइजर आप अपने गार्डन में किसी भी पौधे में दे सकते हैं, इंडोर आउटडोर किसी भी प्लांट में आप इसे दे सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर है, एंटीबायोटिक, क्योंकि इसमें लहसुन भी पड़ा हुआ है, एलोवेरा पड़ा हुआ, हल्दी वगैरह पड़ी है, सभी चावल दाल सबके पानी पड़ा हुआ, बहुत ही अकेले आलू प्याज सबके छिलके हैं, और गोबर की भी थोड़ी सी मतलब कंपोस्ट पड़ा हुआ है। गोबर की वैसे नहीं लेना, जो उपले आते हैं वो भी सूखे होने चाहिए, 2-3 साल सूखे हुए वाले उपले भी डालूं। मतलब इतना पावरफुल फर्टिलाइजर है, आप इसे अपने पौधों में देंगे तो आपको किसी भी चीज की देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है आपके पौधों में, देखो मेरा ही गुड़हल का पौधा है, जैसे इसके थोड़े बहुत एक आध पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उसके लिए भी ये फर्टिलाइजर देंगे तो बहुत ही फायदा देगा। और इसमें बहुत सारी कली बन रही है, बहुत बड़ा पौधा हो रहा है मेरा। सभी इन्हीं फर्टिलाइजर को देते रहेंगे, घर के हैं, फ्री के हैं, बाहर का कोई ऐसा नहीं है। इन सभी चीजों को आप फेंकते रहते हैं, ये हमारे पौधों के लिए रामबाण है, बहुत ही जादू टॉनिक है और पावरफुल फर्टिलाइजर है। इन्हें देंगे तो आपके पौधों में कली बनेंगी, फूल खिलेंगे, आपका गार्डन हरियाली से भर जाएगा, फूलों से लद जाएगा। और भी इंडोर आउटडोर कैसे भी प्लांट में आप दे सकते हैं। अगर मेरी जानिए 2 लीटर का सा होगा, ये 1.5 लीटर का है, 1.5 लीटर की है। 1.5 लीटर में हम 3 लीटर पानी और मिलाएंगे, इसे पतला करके देना। लेकिन छाछ आपको जो मट्ठा है आपको तभी मिलानी है, जितने में दे रहे हो उतने में मिला लो। जैसे ये 1.5 लीटर में इसमें आधा सा 100 ग्राम या 200 ग्राम ही मिलानी है मट्ठा, आपको ज़्यादा नहीं मिलानी है। कभी आप ये सोचो कि 1 गिलास डाल दें, इसमें नहीं, 100 ग्राम या 200 ग्राम ही डालनी है, नहीं तो ज़्यादा डालने से नुकसान भी हो जाएगा। लेकिन ये लिक्विड जो पानी है चावल का, आलू का, चने की दाल का, सबका ये लिक्विड फर्टिलाइजर आप सारा भी डाल सकते हैं। आप 1 मग्गा 2 मग्गा जितना भी है आप इसे यूज कर सकते हैं इसके साथ। लेकिन आपको मट्ठा वगैरह कोई भी, आपको हल्दी वगैरह का भी ध्यान रखना, बहुत कम डालें। 20 लीटर पानी में बस 1 चम्मच ही डालनी। एलोवेरा वगैरह आप जैसे 2 टुकड़े हैं, आपको ये 20 लीटर में इन दोनों टुकड़ों को डाल सकते हैं। मैंने 3-4 टुकड़े डाल लिए थे, इसमें ही डाल लिए थे। ये भी 2 भिगो कर डालने आपको, एकदम डाल के 2 दिन तक मेरा भीगा हुआ, अब इसे 3 दिन हो जाएंगे मेरे भीगे हुए। 3 दिन के बाद मैं अपने पौधों में दूंगी तो बहुत ही फायदा देगा। कोई और आपको ज़्यादा भी स्टोर करके नहीं रखना है, ज़्यादा स्टोर रखने से बदबू भी होने जाए, फिर कीड़े वगैरह भी हो जाएंगे इसमें। आपको कीड़े वाला बिल्कुल नहीं देना अपने पौधों में। आपको 2 या 3 दिन या फिर इसे छान के आप स्टोर करके रख लें कोई ठंडी जगह, 1 हफ्ता के अंदर अंदर आपको दे देना है फिर फर्टिलाइजर। आप सभी इन फर्टिलाइजरों को यूज करते रहेंगे तो आपके गार्डन में खूब हरियाली बनी रहेगी, खूब आगे फूल आएंगे, कली बनेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।